हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रीसेलिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगा। रीसेलिंग बिजनेस क्या होता है, आप कैसे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सप्लायर कैसे ढूंढ सकते हो और कितनी प्रॉफिट है इस बिजनेस में, मैंने सब कुछ इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और भी नए नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए, और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि रीसेलिंग बिजनेस होता क्या है। तो किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हो और दोबारा उसको सेल करते हो तो उसी को रीसेलिंग बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि आप एक टी शर्ट 100 रुपये में खरीदते हो और उसको आपने 500 में सेल किया, तो इसी को रीसेलिंग बोलते हैं, रीसेलिंग बिजनेस बोलते हैं। तो इस बिजनेस में आपको बल्क में प्रोडक्ट खरीदना होता है या सस्ते में खरीदना होता है। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट की खुद की ब्रांडिंग करते हो और आप उसको प्रॉफिट में सेल करते हो। आप प्रोडक्ट्स ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह सेल कर सकते हो। अब जानते हैं कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स रीसेल कर सकते हो। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स, सभी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आप रीसेल कर सकते हो। जैसे कि क्लोथिंग्स में आप जीन्स, सूट, शर्ट्स सब कुछ सेल कर सकते हो। उसके बाद आप शूज, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी आप सेल कर सकते हो। आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप उसकी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हो और आप उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल कर सकते हो। उसके बाद आप ज्वेलरी, मेकअप आइटम, फर्नीचर तक भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो। अब नेक्स्ट जानते हैं कि आपको सप्लायर्स कैसे मिलेंगे, आपको मैन्युफैक्चरर्स कैसे मिलेंगे, जिससे कि आप बल्क में प्रोडक्ट्स खरीद के रीसेल कर सकते हो। तो सप्लायर सर्च करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, फैक्ट्री दुनिया, या फिर आप चाइना से भी बल्क में प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो। और वहाँ पे सप्लायर्स ढूंढने के लिए आप alibaba.com पर सप्लायर सर्च कर सकते हो। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जिस भी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, उनसे पहले आप एक सैंपल ले लो, सैंपल चेक कर लो, उनके बारे में जान लो, उनकी रिव्यू चेक कर लो। उसके बाद ही आप उन मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करो। अब नेक्स्ट जानते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है कोई भी प्रोडक्ट्स रीसेल करने का। तो सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसके मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर से आपको डील करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी होगी। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, और अगर आप खुद की एक ब्रांड बनाना चाहते हो तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फोटोग्राफी भी करवानी पड़ेगी। तो आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर कर सकते हो, या फिर आप खुद भी प्रोडक्ट की फोटो ले सकते हो और उनको खुद से एडिट कर सकते हो। और उसके बाद आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, प्लस आपको वहाँ पे लिस्टिंग भी अपने प्रोडक्ट्स की करनी होगी। और आपको अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग भी बनवानी पड़ेगी। आपकी जैसे भी प्रोडक्ट्स हैं उनके हिसाब से उनकी पैकेजिंग बनवानी होगी। या तो आप बॉक्सेज बनवा सकते हो, या फिर आप पैकेट्स बनवा सकते हो, या फिर ग्लास की बोतल्स बनवा सकते हो। जैसी आइटम्स है आपकी, उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बनवानी पड़ेगी। और अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या मीशो पे सेल करते हो, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, तो आपको रिटर्न्स भी हैंडल करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ब्रांड अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, खुद की एक नई ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, तो आपको मार्केटिंग करना बहुत ही जरूरी है। आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, या फिर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आप ऑनलाइन एड्स रन कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, ठीक है। बैनर एड्स रन कर सकते हो, वीडियो एड्स रन कर सकते हो, या फिर आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर भी एड्स रन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट की। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रीसेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स बल्क में खरीदना होगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पैकेजिंग बनवानी पड़ेगी, प्लस आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेनी होगी। जैसे कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अगर आप कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एक ऑफिस रेंट करना चाहते हैं, एक वेयरहाउस रेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको शुरू में सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, प्लस मंथली आपको वहाँ का रेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन आप ये बिजनेस घर से भी शुरू कर सकते हो। उसके बाद अगर आप स्टाफ हायर करना चाहते हो तो आप स्टाफ भी हायर कर सकते हो, लेकिन आपको उनकी मंथली सैलरी भी देनी होगी। और आपको अपने प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए पैकेजिंग आइटम्स भी बनवानी होगी। तो हम लास्ट में इस बिजनेस में प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखी है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे की है। रीसेलिंग बिजनेस में प्रॉफिट 10% भी हो सकता है
और 200%, 300% भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखी, ब्रांडिंग कैसे की है, मार्केटिंग कैसे की है और आप कितने में सेल करना चाहते हो। तो रीसेलिंग बिजनेस बहुत ही अच्छी बिजनेस आइडिया है। बहुत सारे इंडिया में कंपनी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो प्रोडक्ट्स बल्क में खरीदते हैं, खुद की ब्रांडिंग करते हैं और उसको रीसेल करते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट उस बिजनेस से कमाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।